मेरे पाकिस्तानियों, अभी आप देख सकते हैं कि इसराइल की जो अवाम है वो चीखें मार रही है, क्योंकि इसराइल की जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इस कदर जदीद किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईरान जब भी मिसाइल फेंकता है पहले उसको इराक से गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको उर्दन से गुजरकर फिर इसराइल के ऊपर जाकर गिरना है। मगर इसराइल का जो डोम सिस्टम है जब उसको स्टॉप करता है तो रुकने के बाद भी वो जिधर गिरता है उधर तबाही करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी इसराइल के ये लोग हैं ये सारे जमीन बोस हो चुकी हैं, हर तरफ तबाहियां ही तबाहियां दिखाई देती हैं। और ये अभी इनको समझ नहीं आ रही कि ये जनाब ईरान के पास इतने जदीद किस्म के जो बैलिस्टिक मिसाइल आए हैं वो कहां से आए हैं। ये आपको याद होगा कि पहले भी ईरान के ऊपर कई दफा उन्होंने उंगलियां उठाई थी कि जनाब ये बड़े जदीद किस्म की और बड़े खतरनाक किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो फासला है वो 2000 माइल का है। तो फिर भी आप देख लें कि अगर इनके मिसाइल इतनी दूर जाकर इसराइल की तबाही करते हैं तो फिर मेरे पाकिस्तानियों कुछ ना कुछ तो है। अब ईरान बुरी बुरी तरह फंस चुका है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये जनाब हमारे साथ हुआ क्या है। हम तो सोच रहे थे कि 2-4 मिसाइल मारेंगे तो ईरान जो है वो घुटनों के बाल होकर जनाब हमारे सामने आ जाएगा। मगर ईरान तो आगे से भरपूर किस्म का जवाब दे रहा है, 200 मिसाइल फेंक रहा है। और अभी ये रिपोर्ट भी आ रही है कि इनके पास बहुत ज्यादा मिसाइल है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो अपना BBC है, स्काई न्यूज है, TRT है, सारे चैनल ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि इसराइल के अंदर जो तबाहियां हैं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और इसराइल अभी बौखला चुका है। ईरान बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़ी जरूरतमंदी के साथ आगे से मुकाबला कर रहा है और अपने मुल्क का दफा भी कर रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ईरान सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा हमले कर रहा है तो वो इनकी एनर्जी पर और गैस के जो अड्डे हैं उनके ऊपर हमले कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इधर से तैयारों को रिफिल किया जाता है, उसके बाद एनर्जी के जरिए भी और गैस के जरिए भी जो तैयारों को या दूसरी जो अपना टैंक है इस तरह की चीजों को जब सहूलियात दी जाती हैं तो वो कहते हैं कि इनको उड़ा दें। तो ईरान ने ऑलमोस्ट उनकी उन जगह पर इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं कि उनको खुद ही नहीं समझ आ रही कि हम अपना बचाव कैसे करें। अब ईरान तो खड़ा है और इसराइल भी डरा बैठा हुआ है। और उधर आप देख सकते हैं कि जितनी भी दूसरी मुसलमान कंट्रीज हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई ईरान ने तो अकेले ही इसराइल की तो जनाब बैंड बजा दिया है, तो अब क्या करें। अब लड़ाई का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि ये लड़ाई अगर तो इसी तरह रहती है तो फिर ये बड़ी लंबी चली जाएगी, और अगर इधर से ही इसराइल भाग जाता है तो फिर लड़ाई जो है बंद भी हो सकती है। उस पर आप देख सकते हैं कि जो फलस्तीन के लोग हैं वो भी बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि ये जनाब ठीक हुआ है कि जो ईरान के साथ इनका पंगा पड़ गया है। और ये जो अपना जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं ईरान को सपोर्ट कर रही हैं, और अभी ईरान ने जो इसराइल की तबाहियां की हैं इस पर आप देख सकते हैं कि गजा के जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं कि जनाब इसराइल की तबाही होगी। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं वो भी भरपूर तरीके के साथ ईरान का साथ दे रहे हैं, अंदर से भी दे रहे हैं और फिजिकली भी। वो कहते हैं अगर जंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर डेफिनेटली जो मुसलमान उम्मा की ताकतवर कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि हम भरपूर तरीके का साथ भी देंगे। इस तरह पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि वो भी मजम्मती बयान तो दे रहे हैं, मगर अगर वो सूरत हाल बन जाती है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो फिर डेफिनेटली ये भी कुछ ना कुछ जरूर अपना हिस्सा डालेंगे। कि उनको पता है कि अगर ईरान को इन्होंने खत्म कर दिया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप है वो हमारा। क्योंकि F-35 जो ईरान के बॉर्डर पर गिराया जाता है उसका इल्जाम भी आप देख सकते हैं पाक आर्मी के ऊपर लगाया जा रहा है कि जनाब हमारे तैयारे उधर आए थे 44 एक त्यारा जो है ना F-35 वो आपने गिराया। क्योंकि वो कहते हैं वो कहते हैं कि ईरान के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे त्यारे को गिरा ले, और ये त्यारा आपने गिराया। जिस पर पाकिस्तानी जो फौज है उनका जवाब है कि जनाब हमने आपके त्यारा नहीं गिराया, ये ईरान के अंदर से ही गिराया गया है, क्योंकि आपका त्यारा जो है ना वो हमारे बॉर्डरों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं अंदर से। और मेरे हिसाब से तो जो पाकिस्तानी फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी ईरान का भरपूर अंदर से भरपूर तरीके के साथ दे रहे हैं। और फिजिकली भी वो कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा अगर इसराइल आगे से करता है अपना बैलिस्टिक मिसाइल या तैयारों को लाता है तो फिर डेफिनेटली ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये आपने देख लिया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर भी अभी अमेरिका गए हुए हैं और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि जिसमें दिखाया जाए कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात ट्रंप से होती है। तो ये लड़ाई अभी एक ऐसे दाने पर आकर खड़ी होगी। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई तो 3 दिन में खत्म होगी, उसके बाद ये लड़ाई अभी लंबी होगी है। क्योंकि ये तो हैरान है कि ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि 200 मिसाइल वो फेंक रहे आगे से और असला खत्म भी नहीं हो रहा। तो ये एक कह रहे हैं कि अपना जो इसराइल की जो जितनी भी गवर्नमेंट है या नेतन्याहू है वो भी जमीन तो छुपे हुए बैठे हैं। उनको पता है कि जनाब इतने बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं, अगर हम बाहर रहेंगे तो बाहर तो ऑलरेडी उन्होंने तबाहियां कर दी हैं। तो छोटा सा इसराइल है, आप देख सकते हैं कि हर तरफ तबाहियां ही तबाहियां।